ठीक है। सेकेंड टॉपिक इज मैनुअल स्क्वेंजिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनुअल स्क्वेंजिंग। तो सोशल जस्टिस में भी डाल सकते हो उसको पेपर 2 में, ठीक है, वनरेबल सेक्शन, या पेपर 1 में कास्ट में डाल सकते हो उसको आप, ठीक है, पेपर 3 में ऑक्यूपेशन में डाल सकते हो इसको, ठीक है, तो कहीं भी पूछा जा सकता है। इवन पॉलिटी में भी डाल सकते हो इसको, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है, और राइट टू डिसेंट लाइवलीहुड एंड सो ऑन। चलिए, और एथिक्स में भी पूछ सकते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग के बारे में, बिकॉज इट इज वेरी अनएथिकल फॉर लेटिंग पीपल टू क्लीन अवर एक्सक्रेटर, ठीक है। तो अब आते हैं कि हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है बेसिकली कहा है कि एक रिपोर्ट फाइल करे कि उसने क्या स्टेप्स लिए हैं टू एंड मैनुअल स्क्वेंजिंग, ठीक है। पहले तो आपको मैनुअल स्क्वेंजिंग के बारे में पता होनी चाहिए। मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या होती है? ये बेसिकली क्या होता है कि इट्स एन एक्ट ऑफ मैन्युअली और बाय हैंड और बाय यूज ऑफ बेसिक इक्विपमेंट्स, ठीक है, लाइक ब्रूम, झाड़ू, ठीक है, या बकेट, ठीक है, या वो जिसको बोलते हैं कसी, ठीक है, एक्सेट्रा, उस सबको जो है यूज करके, बेसिक इक्विपमेंट्स को यूज करके जो है ह्यूमन एक्सक्रेटा को क्लीन करना, ह्यूमन एक्सक्रेटा को क्लीन करना। दैट ह्यूमन एक्सक्रेटा कैन बी फाउंड इन ड्राई लेट्रिन्स। ड्राई लेट्रिन्स होते हैं आपके घरों में, तो शायद वेट लेट्रिन्स ही होगी सबके 99%, है ना, जिसमें आप फ्लश करते हो और वो क्लीन कर देती है। बट आप विलेजेस में आज भी जो है ज़्यादातर ड्राई लेट्रिन्स को देखोगे, ये खड्डा सा खोद दिया जाता है, उसके अंदर जो है वो जो लेट्रिन्स है वो इकट्ठी होती रहती है, ठीक है, और वो खड्डा जो है एक पॉइंट के बाद भर जाता है, फिर उसको जो है मैन्युअली क्लीन किया जाता है। और ये जो क्लीनिंग ऑक्यूपेशन में ज़्यादातर लोअर कास्ट से होते हैं, ज़्यादातर दलित होते हैं काम करने में, ठीक है, और मैन एंड वीमेन बोथ पार्टिसिपेट। तो बेसिकली ह्यूमन एक्सक्रेटर को मैन्युअली क्लीन करना है, चाहे वो ड्राई लेट्रिन में हो या सेप्टिक टैंक्स में हो, ठीक है, या फिर सीवर्स में हो। सीवर्स को क्लीन करना आपने खुद देखा होगा, रोड्स पे जब सीवर ब्लॉक हो जाता है तो एक इंसान जो है उस सीवर में गंदे पानी में डुबकी मारता है और तब क्लीन करता है उसको। इवन जो सीवर्स की पाइपलाइंस होती हैं दैट्स लार्ज इन साइज, उसके अंदर जो है इंसान जा सकता है, ठीक है, और कई बार वो ब्लॉक हो जाती है, पता नहीं लगता कि कहाँ पे ब्लॉक हुई है, या कई बार लीकेज हो जाती है उसमें, और वो लीकेज जो है आपके क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में मिक्स हो जाती है कई बार, ठीक है, तो पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे लीक हुई है। तो उसमें भी जो है एक मैन्युअली इंसान को भेजा जाता है और वो देख के आता है कि कहाँ पे है लीकेज, फिर उसको फिक्स किया जाता है। समझ रहे हो? दैट्स आल्सो इन्वॉल्व क्लीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटा बाय हैंड, बाय अ ह्यूमन बीइंग, समझे। उसके बाद या हो सकती है वो सेप्टिक टैंक्स में। सेप्टिक टैंक्स अभी बताता हूँ क्या होते हैं वो, ठीक है। तो ब्रूम, बकेट्स, बास्केट्स एक्सेट्रा जो है बेसिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ी पिक्चर्स दिखाऊंगा, व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज एडवाइस, ठीक है। थोड़ी आपके लिए इंसेंसिटिव हो सकती है, जो कमजोर दिल के हैं वो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो किस तरीके से जो है मैनुअली एक्सक्रेटा को जो है क्लीन किया जाता है, आपने खुद ही सोसाइटी में इसको ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैनुअल स्पंजिंग, ठीक है। तो ये सेप्टिक टैंक्स होते हैं। सेप्टिक टैंक्स में क्या होता है कि घर की एक पाइप से जो है, जो आपका टॉयलेट वाटर होता है, उसको जो है एक टैंक में फिल कर दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो है एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, और जो स्लज है वो नीचे बैठ जाती है, पानी जो है ऊपर हो जाता है, ठीक है, और बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है इट्स वेरी स्लो, ठीक है, फिर इसलिए क्या होता है कि सेप्टिक टैंक भर जाता है। फिर आपको जो है इस वैसे तो पर्पज ये है कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो, जो वॉल्यूम है वेस्ट वाटर का, टॉयलेट वेस्ट वाटर का, वो कम हो जाए, समझे। लेकिन होता क्या है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हमारा पर्पस क्या है कि वो जो आपका टॉयलेट का वेस्ट वाटर है वो डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, और उसका वॉल्यूम कम हो जाए, और जो बचा खुचा पानी है उसको जो है फिर हम एक आउटलेट से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो फेशियल स्लज है, जो फीसल फीसल स्लज है, उसको जो है हम रीयूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एक्सेट्रा, ठीक है। पर्पस तो ये है कि एज अ फर्टिलाइजर उसको यूज कर लेंगे, मैन्योर यूज कर लेंगे। लेकिन क्या है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन काफी स्लो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेप्टिक टैंक भर जाता है। फिर भर जाता है तो इसको आपको खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए अगेन यू हायर मैनुअल स्क्वेंजर, और वो जो है फिर इसको मैनुअली क्लीन करते हैं।
और कई बार जो है इसको क्लीन करते हैं, वो बकेट में भरते हैं, उस बकेट को सिर पे रख के जो है लेके जाते हैं और कहीं ओपन प्लेस पे जो है उसको डंप करते हैं एक्सेट्रा। हाँ, इवन इन ड्राई लेटरिन पिट्स को भी क्लीन करते हैं, उसको अपने सर पे लेके जाते हैं, मतलब हाउ अनडिग्निफाइड सच एक्ट इज। ठीक है, तो इसी को मैनुअल स्क्वेंजिंग बोलते हैं। क्लियर है? और इंडिया में जो है इस वक्त 1.8 लाख जो है मैनुअल स्क्वेंजिंग हाउस होल्ड है, मतलब दिस हाउस होल्ड आर बीइंग एंगेज्ड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग। 8 लाख। लेकिन 1961 सेंसस के हिसाब से जो है 35 लाख हाउस होल्ड से कम तो हुए हैं बट इरेडिकेट नहीं हुए, मतलब वी हैव नॉट बीन एबल टू इरेडिकेट द मीनांस ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग। स्टिल मोर देन 1 लाख पीपल आर बीइंग एंगेज्ड इन मैनुअल स्क्वेंजिंग। ठीक है। हाँ, और नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का कहना है, ठीक है, कि 482 मैनुअल स्क्वेंजर्स की डेथ हुई बिटवीन 2016 टू 19, और उनका कहना है कि 18 लाख जो है मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं देश में। और गवर्नमेंट का डाटा क्या कह रहा है? 1.8 लाख। और सेंसस 2011 क्या कह रहा है? 7.4 लाख। तो यानी डाटा में ही काफी वेरिएशंस हैं। ठीक है, तो हम इंडियन एवरेज ऑन एन एवरेज मान सकते हैं कि 10 लाख मैनुअल स्क्वेंजर्स आर देयर इन दिस कंट्री। समझे? हाउस होल्ड का मतलब समझे है ना, कि घर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड वर्ड यूज कर लेते हैं, फैमिली वर्ड यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप भी तो एक फ्लैट में रहते हो, 3 लोग रह रहे हैं वहां पे, तो दैट्स आल्सो हाउस होल्ड। समझे? तो अब कोई परिवार में एक बंदा काम कर रहा है मैनुअल स्पंजिंग का, ठीक है, उसको जो 2-4 पैसे मिल जाते हैं उससे वो लेके आ रहा है, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज 1.8 लाख हाउस होल्ड्स। ये जो ना कि परिवार के 5 लोग हैं तो 5 के 5 ही मैनुअल स्पंजिंग का काम कर रहे हैं। तो आप मान सकते हो कि लगभग 10 लाख मैनुअल स्पंजर्स आज भी हैं हमारे देश में, और आपने खुद देखा भी होगा। आई डोंट थिंक कि किसी ने नहीं देखा होगा मैनुअल स्पंजिंग करते हुए। तो जो ये स्पंजर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं, क्योंकि ह्यूमन वेस्ट को जो है क्लीन कर रहे हैं, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हाइजीन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो हज़ारों बीमारियाँ हो जाती हैं उनको, एस्थमा हो जाता है, ठीक है, या स्किन डिजीज हो जाती है एक्सेट्रा। कई बार जो है डेथ भी हो जाती है, क्योंकि इन सीवर्स में क्या होता है, पॉइजनस गैस रिलीज होती है, और वो उसमें डुबकी मारते हैं, उस पॉइजनस गैस को इनहेल करते हैं, और वहीं पर उनकी केवल मौत भी हो जाती है। इसका रिलेशन कास्ट से भी है, क्योंकि जो लोअर कास्ट है, दैट इज स्पेशली दलित और शूद्रास, वही जो है इसी ऑक्यूपेशन में इंगेज्ड है। आई विल यू विल रेयरली फाइंड कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है इस ऑक्यूपेशन में इंगेज्ड हो। बहुत ही लो पेड, थैंकलेस जो है ऑक्यूपेशन है, कि समाज का गंद जो है वो साफ कर रहे हैं, और सोसाइटी इज नॉट थैंकफुल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, है ना। लो पेड है, क्या पैसा मिलता होगा इनको? कोई 200, 400, 500 रुपये दिन के, वो भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिए। गांव वगैरह में तो जो है कोई अनाज दे दिया, है ना, 2 टाइम की रोटी दे दी, बस उसी से काम करवा लिया। ठीक है, उसके बाद जो है बिल्कुल ही अनडिग्निफाइड वर्क है, कि हम कहते हैं कि वी आर ए मॉडर्न सोसाइटी, वी आर नाउ सिविलाइज्ड पीपल, ठीक है, और वी आर नाउ कल्चर्ड पीपल एंड सो ऑन। तो उस सिविलाइजेशन में, उस कल्चर में, उस सोसाइटी में जो है एक इंसान को जो है दूसरे इंसान का जो है वेस्ट मैन्युअली उठाना पड़ रहा है। सो इट्स अ ब्लॉट ऑन अवर सोसाइटी, ऑन अवर सिविलाइजेशन, ऑन अवर कल्चर। अगर हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि मैनुअल स्क्वेंजिंग को हम रेडिकेट करें। स्क्वेंजिंग तो होगी, स्क्वेंजिंग का मतलब ये कि क्लीनिंग अप दी ह्यूमन
फीसल वेस्ट, बट इट शुड नॉट बी मैनुअल, इट शुड बी डन बाय मशीन्स। आज के टाइम में जब हर चीज मशीन कर पा रही है तो व्हाई नॉट दिस स्क्वेंजिंग। अब स्क्वेंजिंग तो देखो अमेरिका में भी होती है, कनाडा में भी होती है, बट मैनुअल नहीं होती, वहां पे मशीन्स है जिसके थ्रू इसको किया जाता है। तो व्हाई नॉट वी कैन मेक रोबोट्स फॉर डूइंग सच टास्क, isn't it? Why not advanced machines could not be made for such task? क्लियर? तो इसीलिए जो है हमें इसको रेडिकेट करना जरूरी है, और इसकी वजह से डेथ्स भी हो जाती है उनकी, ठीक है, और सोशल एक्सक्लूजन भी हो जाता है कि जो ये काम करता है फिर उसके साथ कोई खाना नहीं खाता, कोई हाथ नहीं मिलाता, कोई गले नहीं मिलता, कोई शादियों में नहीं बुलाता, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट में उसको एंटर नहीं करने देता, एक्सेट्रा, तो गंदा काम कर रहा है। लेकिन कनाडा में नहीं है ऐसा। अगर आप कनाडा में जाओगे तो जो स्क्वेंजिंग का काम करते हैं, दे आर बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट पेड इन द कंट्री, ठीक है, अच्छा खासा उनको पैसा मिलता है। सेकंड, रिस्पेक्ट मिलती है वहां पे कि एवरी सोसाइटी मेंबर जो है उन स्क्वेंजर्स को रिस्पेक्ट करता है। ऑब्वियसली दे आर नॉट डूइंग मैन्युअली, दे आर डूइंग थ्रू मशीन्स, बट सोसाइटी रिस्पेक्ट देयर वर्क कि हाँ भी तुमने जो काम कर रहे हो, जैसे आप डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट करते हो कि हाँ जान बचाता है ना, कि भगवान के बाद जो है दूसरा कोई इंपॉर्टेंट इंसान है किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, तो वो डॉक्टर ही है। तो वैसे स्कैंजर्स को डॉक्टर्स जितनी रिस्पेक्ट मिलती है कनाडा में, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनकी, isn't it? So we are not acknowledging the sacrifice they are making for this society. फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं टू इरेडिकेट इट, बिकॉज आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, कि हर किसी को जो है जिंदगी जीने का मौका मिले, वो भी सर उठा के, ठीक है, एक मीनिंगफुल जो है जिंदगी जीने का मौका मिले, क्वालिटी लाइफ जीने का मौका मिले। तो वही इंश्योर करने के लिए मैनुअल स्क्वेंजिंग की मीनास को रेडिकेट करना जरूरी है, ठीक है, समझ आई? तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने नमस्ते स्कीम चलाई। इसमें ये है कि मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा, मतलब मशीन्स के थ्रू जो है स्क्वेंजिंग की जाएगी, मतलब सीवर्स को एक्सेट्रा जो है क्लीन किया जाएगा। तो आपने दिल्ली में जो है इस तरीके की मशीन्स देखी होंगी जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू क्लीन दी सीवर्स, काइंड ऑफ वैक्यूम जो है सक कर देती है सीवर्स को, उससे क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। अभी एक आईआईटी मद्रास ने भी जो है एक रोबोट डेवलप किया था, उसमें क्या है कि आप सीवर्स में डालो, वो रोबोट जो है डीप इन दी पाइपलाइंस जा सकता है, वहां से डिटेक्ट कर सकता है कि कहाँ पे लीकेज हो रही है। फिर जब आपको पता लग गया भी कहाँ पे लीकेज हो रही है, तो देन यू कैन फिक्स इट देयर आल्सो। तो उससे जो है मैन्युअली जो है किसी को उन बिग पाइपलाइंस ऑफ सीवेज में जो है डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोविजन एक्ट 1993 जो है इंट्रोड्यूस किया, उसमें मैनुअल स्क्वेंजर्स को हायर करने पे प्रोविजन लगा दी गई। फिर आप कहोगे सर इंडियन रेलवे सबसे बड़ी मैनुअल स्क्वेंजर्स की रिक्रूटर है, इंडियन रेलवे के ट्रैक्स को या लैट्रिन्स को जो है इसी के थ्रू जो है मैनुअल स्क्वेंजिंग के थ्रू क्लियर किया जाता है। गवर्नमेंट खुद ही इंप्लॉय कर रही है, गवर्नमेंट खुद 1993 में बैन कर रही है और खुद ही इंप्लॉय कर रही है। तो सरकार क्या करती है, ये आपने देखा होगा सर, मेरे शहर की म्यूनिसिपैलिटी वो भी हायर करती है मैनुअल स्क्वेंजर्स को और सीवर्स को और सेप्टिक टैंक्स को जो है मैनुअली ही क्लीन करवा रही है। तो वो कैसे करते हैं? फिर वो क्या करते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो है हायर करते हैं, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आगे जो है मैनुअल स्क्वेंजर्स को हायर करते हैं। रेलवे जो है या म्यूनिसिपैलिटी जो है हाथ खड़े कर देती है कि भाई हमने नहीं मैनुअल स्क्वेंजर्स को हायर किया, हमने तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कहा था कि ये जो है लैट्रिन्स को तुमने क्लीन करना है। अब वो कैसे कर रहे हैं, मशीन्स के थ्रू कर रहे हैं, मैनुअल स्क्वेंजर्स के थ्रू कर रहे हैं, अब उनसे पूछो जाके, उनको अकाउंटेबल करो कि व्हाई दे हैव हायर्ड मैनुअल स्क्वेंजर्स, ठीक है। फिर ये मैनुअल स्क्वेंजर्स क्या होता, क्या है कि एक्शन कोई सरकार लेती नहीं है अगेंस्ट दोज पर्सन हु आर हायरिंग मैनुअल स्क्वेंजर्स। एक्शन गवर्नमेंट कुछ ले नहीं रही, एक्शन लेने की जो है नौबत कब आती है, मतलब गवर्नमेंट जो है कब मजबूर होती है टू टेक एक्शन, जब किसी डेथ हो जाती है। क्योंकि वो कभी भी पे रोल पे तो दिखाएंगे नहीं कि दे हैव हायर्ड मैनुअल स्क्वेंजर्स, कभी अपने लेबर रिकॉर्ड में दिखाएंगे नहीं कि दे हैव हायर्ड मैनुअल स्क्वेंजर्स, हमेशा अपने रिकॉर्ड में क्या दिखाएंगे कि उन्होंने मैकेनाइज्ड ही जो है क्लीनिंग की है। लेकिन जब किसी की मौत हो जाती है, अब उसको कैसे छुपाए? फिर उस मौत को भी छुपाते हैं, मुकर जाएंगे कि हमने तो नहीं हायर किया।
कॉन्ट्रैक्टर क्या देगा कि मैंने एक सब कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था, उसने जो है आगे मैन्युअल स्कैन किया होगा, उसको पकड़ो। वो कहेगा कि मैंने आगे किसी और को हायर किया था, उसने किया होगा। तो इसी तरीके से जो है दे जस्ट पास द बक, दे जस्ट अवेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रेलवे में भी यही होता है। हुँ? नहीं आती ना, वो कॉन्ट्रैक्टर पे गिरते हैं, कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर पे गिर देता है, सब कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर पे गिर देता है। इसी तरीके से वो चलता रहता है सिस्टम। होता है, बहुत बार होता है। और रेलवे हर बार जो है बच के निकल जाती है। जस्ट दे ब्लेम दी, दे जस्ट प्ले दी ब्लेम गेम, कि एक दूसरे पे ब्लेम करते रहो और निकलते रहो। हाँ वो भी है। फिर रेलवे को लगता है कि अब मैन्युअल स्कैनर को हायर नहीं करेंगे तो क्लीन कैसे कराएंगे। तो बट वी नीड टू मेक श्योर कि मशीन्स जो है अवेलेबल हो जाए। एक वो मशीन्स अवेलेबल होगी देन यू विल एबल टू गेट थिंग्स डन थ्रू दैट मशीन्स। अगर मशीन्स ही नहीं होगी देन यू हैव टू रिलाई ऑन मैनुअल स्कैनर्स। ठीक है। फिर 2013 में हमने फिर से इसको अमेंड किया और इसको स्ट्रिंजेंट किया। उसमें कहा कि जो मैनुअल स्कैनर्स है उनको रिहैबिलिटेट भी किया जाएगा। ठीक है। उनको जो है कुछ पैसे कंपनसेशन के तौर पे दिया जाएगा, कुछ लोन भी दे दिया जाएगा सब्सिडाइज रेट पे, ताकि अपना कुछ ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सकें। स्किल ट्रेनिंग करी जाएगी, एक घर दे दिया जाएगा, उनके परिवार में से जो है किसी को जॉब दे दी जाएगी एक्सेट्रा। तो इस तरीके से मैनुअल स्कैनर्स को क्या कर दिया जाएगा, रिहैबिलिटेट। क्योंकि मैनुअल स्कैनर्स खुद भी ये ऑक्यूपेशन छोड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं छोड़ना चाहते, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको कोई और काम आता नहीं है। ठीक है, उनको कोई और काम आता नहीं है, तो डेट्स वाई वो जो है अपनी लाइवलीहुड के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनको रिहेबिलिटेट करना जरूरी है। इसलिए उनको जो है किसी और कोर्स, स्किल, कोई और जो है उनको स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराना जरूरी है। चाहे वो टेलरिंग का हो, ठीक है, या कुकिंग का हो, कुछ भी हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेशंस का हो, या मैकेनाइज जो सीवेज क्लीनिंग सिस्टम है उसको ऑपरेट करने का ही हो। ठीक है। तो एनी अदर वर्क यू नीड टू टीच टू देम सो दैट दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू दैट। समझे। उसके बाद जो है 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दी कि कैश असिस्टेंस दो, हाउसेज दो, ट्रेनिंग दो, लोन दो, कंपनसेशन दो और लीगल प्रोविजन इंश्योर करो एक्सेट्रा। तो वही जो है रिहैबिलिटेशन वाली बातें जो है रिपीट की सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन फिर भी जो है मैनुअल स्क्वेंचिंग नहीं रुक रही। क्यों? क्योंकि अभी भी सोशल स्टिग्मा है कि जो पर्सन जो है मैनुअल स्केचिंग में जो है इंगेज्ड है, उसको जो है सोसाइटी अदर ऑक्यूपेशन में एक्सेप्ट ही नहीं करती। क्योंकि ये जो है हेरिडेटरली जो है ये ऑक्यूपेशन चल रहा है, मतलब इट इज एन हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन, कि बाप ने जो है वही मैनुअल स्केचिंग की, बेटे ने भी की, उसका बेटा भी करेगा, उसका बेटा भी करेगा एक्सेट्रा। तो हेरिडेटरी चल रहा है। तो यानी इसमें ये है कि अगर आप मान लीजिए उसको टेलर भी बना दोगे, उससे कोई कपड़ा नहीं बनवाएगा, क्योंकि सोसाइटी को तो उसकी हिस्ट्री पता है, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री पता है कि ही वाज बीइंग एंगेज्ड इन मैनुअल स्केचिंग। तो वहां पे जो है उसे कपड़ा बनवाना नहीं जाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए आप उसको कंप्यूटर ऑपरेशंस में लगाते हो तो उससे कोई काम नहीं करवाएंगे एंड सो ऑन। तो सोशल स्टिग्मा इससे काफी ज्यादा अटैच्ड है। उसके बाद जो है अभी भी रोबोटिक क्लीनिंग या मैकेनाइज क्लीनिंग का जो सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ठीक है। विलिंगनेस भी नहीं है सरकार की टू इन्फोर्स इट स्ट्रिक्टली, इन्फोर्स सच एक्ट स्ट्रिक्टली। उसके बाद लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है कि अभी आपको बताया कि हाउ दिस मैनुअल स्केचिंग इज बैड। ठीक है। अब आधे से ज्यादा लोग हैं तो इसको नॉर्मली समझते हैं सोसाइटी में। वो तो ये सोचते हैं कि जो उस पर्टिकुलर कास्ट से या उस कम्युनिटी से जो मैनुअल स्केचिंग जो है सैकड़ों सालों से कर रहा है, तो ये नॉर्मल है, ये ठीक है, देर इज नथिंग बैड इन इट, देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। उसको तो यही लगता है ना। कि अभी आप जैसे अवेयर हो रहे हो, अभी आपको जो कोई सीवर में जो है ऐसे डुबकी मारता दिखेगा तो आपको जो है बुरा लगेगा। बट उस जब वो डुबकी मार रहा होता है सीवर में, हजारों लोग जो है वहां से पास बाय करते हैं, हजारों लोग वहां से गुजरते हैं, तो किसी को कोई बुरा लगता है, किसी को कोई कंसाइंस जो है चुभती है कि भाई हमारे समाज में क्या हो रहा है कि किसी इंसान को जो है सीवर में जो है डुबकी लगानी पड़ रही है। किसी की कंसाइंस चुभती है, किसी की कंसाइंस ऐसे चुभती है कि उसको कुछ पैसे दे दें, या उसको बोल दें कि भाई तू ये काम ना कर, तू कोई और काम कर, या फिर ये बोले कि तू क्यों कर रहा है, मैं करता हूं। क्योंकि एक्सकरेटर तो कॉमन है ना, कोई आता है ये उसकी कोई हेल्प कर दे, कोई कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमें लोगों को अवेयर भी करने की जरूरत है। और जो मैनुअल स्केचर है उसको भी नहीं पता अपने राइट्स का। उसको लगता है कि यही मेरी तकदीर है, यही मेरी भाग्य है, यही मेरे कर्म है और यही जो है मेरी जिंदगी है।
हम इसी काम के लिए बने हैं, उनको भी कई बार यही लगता है, तो उनको भी वेयर करने की जरूरत है। उनको भी ये लगता है कि हमारी कास्ट का जो है यही ऑक्यूपेशन है और हम सिर्फ यही कर सकते हैं। सोसाइटी चाहे तो हमें करना ही नहीं है, चाहे सोसाइटी हमें अलाउड ही नहीं करेगी टू डू एनी अदर वर्क, तो उनको भी वेयर करने की जरूरत है कि यू हैव द इक्वल राइट, यू हैव द इक्वल राइट। उनको अवेयर करने की जरूरत है कि जैसे बाकी लोगों को राइट्स है वैसे ही तुम्हें भी राइट्स है टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। समझे? उसके बाद जो है रिहेबिलिटेशन मेजर्स इनएडिक्वेट है। आपने प्रोबिशन कर दिया, आपने मैनुअल स्केंजर को आने से मना कर दिया काम पे, लेकिन उसको रिहेबिलिटेट किया नहीं, वो बेचारा अभी भी जो है रोटी के लिए तरस रहा है। उसको जो है अभी इसी बात की चिंता सताई रहती है कि शाम की रोटी का कैसे जुगाड़ होगा। तो जब तक उसको प्रॉपरली आप रिहेबिलिटेट नहीं करोगे, रीसेटल नहीं करोगे, जब तक जो है मैनुअल स्केंजिंग खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो और क्या करने की जरूरत है? लॉज को आप स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो, अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, ठीक है, स्केंजर्स नो स्केंजर्स दोनों को वेयर करो। उसके बाद जो है सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, ठीक है, दैट इज बेसिकली मैकेनाइज्ड रोबोटिक क्लीनिंग, ठीक है। और जो ये स्केंजर्स है उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स दो, हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखो, ठीक है, और जो सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको पीरियडिकली अपग्रेड करते रहो, क्योंकि आज भी वही जो है वही रेडियस की जो है पाइपलाइन डाली हुई है जो 50 साल पहले की रिक्वायरमेंट थी, कि 50 साल पहले दिल्ली की पॉपुलेशन सपोज 20 लाख थी, उसके हिसाब से जो है जो है सपोज दिस साइज की जो है पाइपलाइंस डाली हुई है, आज पॉपुलेशन जो है मान लीजिए 1.5 करोड़ है, तो आज जो है हमें दिस साइज ऑफ पाइपलाइंस चाहिए, मतलब द पाइपलाइंस विच विल हैव ग्रेटर रेडियस, ठीक है। लेकिन हम आज भी इसी से काम चला रहे हैं, तो हमें जो है पीरियोडिकली सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करना चाहिए ना, ताकि लार्जर साइज की जो है पाइपलाइंस हम डालते रहे, ताकि वो ब्लॉक ना हो, ताकि जो है फिर क्लीनिंग की जरूरत ना पड़े, अच्छी क्वालिटी की हम डालें कि वो बारी बारी ब्रेक ऑफ ना हो, एंड सो ऑन। क्लियर? तो यही जो है हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी जो है मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है हमारे देश से एरेडिकेट होगी। उसके बाद वही है कि हाईली पेड करो, उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करो अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स आपको लेने